ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾत चल रही है, CGM नाल हो रही है, कॉरपोरेट ऑफिस हो रही है, वहाँ से फंड आने वाला है, फंड आ गया तुरंत दे देंगे, पर इन्हों का फंड कदों आऊगा कोई गारंटी नहीं। टावर पे जो चढ़े हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से इनको पेमेंट नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर इस टाइम पे नहीं है। SP साहब ने बात की है, कॉन्ट्रैक्टर कल आने की बात कर रहे हैं सवेरे। एग्जैक्टली कौन से लेबर को कब तक का पेमेंट नहीं मिला वो कॉन्ट्रैक्टर के पास डिटेल होता है। हमारी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुआ या नहीं है वो हम बता सकते। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ BSNL ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਾਵਰ ਤੇ 5 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ BSNL ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟਾਪ ਤੇ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ BSNL ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ BSNL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। BSNL ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ BSNL ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। BSNL ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾत चल रही है, CGM नाल हो रही है, कॉरपोरेट ऑफिस हो रही है, वहाँ से फंड आने वाला है, फंड आ गया तुरंत दे देंगे, पर इन्हों का फंड कदों आऊगा कोई गारंटी नहीं। ਸਾਨੂੰ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਸਰ ऊपर बैठे चढ़े 4 बंदे हैं, एक कोठे पे खड़ा है, 5 बंदे टोटल हैं ऊपर। की मांग कर दो? मांग सर सिर्फ साड़ी पेमेंट दे दें, साढ़े बंदे नीचे आ जाएंगे, या किसी ने गारंटी ले ले या बैंक का एक चेक दे दे सानू, बंदे साढ़े नीचे आ जाएंगे। कितने चेक तो नहीं मिली पेमेंट? सर 17 महीने हो गए सर, 17 महीने की पेमेंट रुकी हुई है साड़ी। टावर पे जो चढ़े हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से इनको पेमेंट नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर इस टाइम पे नहीं है। SP साहब ने बात की है, कॉन्ट्रैक्टर कल आने की बात कर रहे हैं सवेरे। कितने चेक तो नहीं मिली तनख्वाह इन्होंने? जी कितने टाइम तक नहीं मिल रही तनख्वाह? एग्जैक्टली कौन से लेबर को कब तक का पेमेंट नहीं मिला वो कॉन्ट्रैक्टर के पास ही डिटेल होता है। हमारी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुआ या नहीं है वो हम बता सकते हैं। तकरीबन 1.5 महीने तो इतने बैठे है जी धरने पे, अज तक इन्होंने कौन साल होया जी? ये 1.5 महीने से अभी तो नहीं, अभी तो ये 24 को और 29 को आए थे। 29 को जब बात हुई थी उसके बाद DC साहब के साथ मीटिंग भी हुई थी और हमने इमीडिएटली सर्कल ऑफिस में चंडीगढ़ में बात कर ली थी। चंडीगढ़ में भी बता दिया, चंडीगढ़ से फिर लेटर भी गया कॉर्पोरेट ऑफिस को। कॉर्पोरेट ऑफिस से क्योंकि लेकिन फंड्स नहीं आए तो वो एक इशू पड़ा हुआ है। एक बात बताइए जी, आपका जो ये कॉन्ट्रैक्टर है जी उसके द्वारा आगे पेमेंट नहीं दी गई, हाँ लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो ले चुके हैं हम लोग। जुलाई में उसका टेंडर खत्म ही हो रहा है, बिल्कुल ले रहे हैं उसका। वो तो टेंडर खत्म हो रहा है, वो अलग बात है। हाँ। मौजूदा टाइम में जो स्थिति बनी हुई है इतना, उसके बारे में आप देखिए इसमें मैं यही कह रहा हूँ, यस नो में जवाब देना मुश्किल इसलिए है कि कॉन्ट्रैक्टर BSNL के खिलाफ हाई कोर्ट में गया हुआ है पेमेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा सब्जुडिस उस मामले में हो जाता है कि उसके और हमारे बीच में जो मैटर है उस पर बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये जो टावर पे वो हाई कोर्ट में केवल हमारे खिलाफ नहीं, बठिंडा के खिलाफ नहीं, और ये मैटर पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है पूरे चंडीगढ़ दिल्ली से शामिल होते हुए सारे SSA के अगेंस्ट गया हुआ है। अब जो वर्कर टावर पे जुड़े हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए मतलब किस सेंस में रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऊपर चढ़े हैं जान से। अच्छा एक बात बताइए, मेरी प्रॉब्लम समझती है, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मान लो मैं भी फिर बैठ जाऊं धरने पे तो उसका कोई हल है? उन्होंने चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, 17 महीने का तनख्वाह नहीं मिली, क्या करें? बात आपकी सही है, मैं उनकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सॉल्यूशन मेरे एंड से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, ये भी समझा जाए प्लीज़। आपने कितने बार इनके बारे में लिख कर दिया? हर महीने में 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार
फंड्स मांगे जाते हैं, हर बार इनके लिए फंड्स मांगे जाते हैं और कभी 2 लाख आ गए, कभी 7 लाख आ गए, कभी 50,000 आ गए, इस तरह से फंड्स आते हैं। रेगुलरली नहीं आ रहे, 1 महीने छोड़ के, 2 महीने छोड़ के, कभी हर महीने भी आ जाते हैं। मतलब उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है सर, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उनका कहना 17 महीने से कुछ भी नहीं मिला है, उसके बारे में क्या बोलना? नहीं देखिए, मैंने कहा 17 महीने से किसको कितना नहीं मिला है वो कॉन्ट्रैक्टर बता पाएगा, उसके डिटेल हम लोग नहीं रखते हैं, सीधी सी बात ये है। आपने 17 महीने से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं दी जी? उसके जून तक के बिल पूरे पेमेंट नहीं हुए हैं। जून तक पिछले 19 तक की पिछले जून के जो बिल है उसके जी वो उसके पहले 87 लैक्स के बिल पेंडिंग थे। उसमें से जब यहाँ पे 25 जून को ये सब लोग ये बातें हुई थी, इनसे तय हुआ था कि हम 1.5 लाख अरेंज करेंगे। हमने अपनी तरफ से कोशिश करके 1.5 लाख के बजाय वो 3.5 लाख अरेंज हो पाए, तो 3.5 लाख अरेंज हो गए। तो 3.5 लाख अगर काट देते हैं 87 लाख में से, तो 84 लैक्स के आसपास रह जाता है। तो 84 लैक्स उसका जून तक के बिलों का पेंडिंग है BSNL के ऊपर। अगर सर ठेकेदार हाथ उठा जाता है पेमेंट, तो फिर आपका क्या फर्ज बनता है? देखिए, रूल तो यही है कि अगर ठेकेदार पेमेंट नहीं करता है तो जो BSNL है उसको पेमेंट करना चाहिए। हाँ, तो फिर अभी तक क्यों नहीं की गई? देखिए, समस्या फंड की ही है। ठेकेदार को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है और डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पहले कभी हुआ करता था 20-25 साल पहले, जब DOT के टाइम में, कि SSAs में एक डिस्क्रेशनरी फंड हुआ करता था जिसमें हम लोग इधर से उधर करके उनको मैनेज कर लेते थे। वो अब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमारे पास एक पैसा नहीं रहता और सारा फंड दिल्ली से आता है, दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें हम किसी भी कलेक्शन अकाउंट में या जो दूसरा अकाउंट है उसमें कोई भी हम बैलेंस नहीं रखते। जिस दिन पैसा आया उसी दिन उसको यूज़ करना होगा। आज इनका कोई हल निकलेगा या नहीं? देखिए, मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसलिए इतनी जल्दी तो कुछ पॉसिबल है नहीं। 25 को जब आए थे तब इमीडिएटली लेटर लिखा, तो मैं आपको चाहें तो लेटर दिखा भी सकते हैं, जो चंडीगढ़ से दिल्ली को लिखा गया था। साफ साफ प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था कि बठिंडा में ये प्रॉब्लम हुई है और बाद में प्रॉब्लम इसको बढ़ सकती है, ये भी लिखा गया था। तो एटलीस्ट ये हम तो देखिए, हमने जो लिखा था उसे 84 लैक्स का लिखा था, लेकिन सर्कल ने जो लिखा वो शायद 25-30 लाख का लिखा। तो लेकिन अभी मैं जस्ट आपको यहाँ आने से पहले, इसीलिए लेट हो गया, यहाँ आने से पहले मैं सर्कल ऑफिस में बात करके आया हूँ दीवान साहब से। उन्होंने कहा मैं अभी कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में बात करता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में राइटिंग में देने को तैयार नहीं हो रहा कि हम कब तक आ जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे पहले आया था उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि पोजीशन धीरे धीरे रिकवर होगी। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।